वेलकम बैक गाइज। स्वागत है आपका एक बार फिर से सत्यम ट्रिक क्लासेज में। दोस्तों, आज अपन प्रॉफिट एंड लॉस में मिक्स टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो सारे पढ़ने वाले हैं। टाइप वाइज क्वेश्चन जो हैं वो मैंने आपको सभी टाइप के क्वेश्चन जो है वो सोल्व करवा दिए हैं। अब अपन उन सभी टाइप्स को क्या करेंगे, मिक्स करके पढ़ेंगे, ताकि हमारी जो टाइप्स हैं उनका हमें रिविज़न मिल सके और हमारी इस टॉपिक पे पकड़ जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाए। यहाँ पर मैं आपको जो भी क्वेश्चन करवाऊँगा वो हाल फिलहाल के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जैसे कि एसएससी, रेलवे और बैंक। ठीक है, इसके अलावा और भी अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होते हैं वहाँ से इन सारे क्वेश्चंस को पिकअप किया गया है। इन क्वेश्चंस की अगर आपको कॉपी चाहिए तो वो कॉपी जो है वो सिंपल सी है, वो आपको मैं बता देता हूँ। वो कॉपी है RS अग्रवाल की बुक। आप RS अग्रवाल की जो बुक है उसमें से मैंने इन सवालों को उठाया है, या फिर आप एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि मैंने RS अग्रवाल की जो बुक थी वहाँ से इन क्वेश्चंस को क्या किया है, पिकअप किया है। RS अग्रवाल की बुक का अगर आपको सॉल्यूशन देखना है तो इसके लिए आप इस वाले चैप्टर को फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए, पहला सवाल क्या है हमारा। पहला सवाल है कि एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं P रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है तथा P/8 प्रति वस्तु के भाव से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, सवाल में क्या है कि P रुपये प्रति दर्जन के भाव से। प्रति दर्जन का मतलब समझते हो आप, यानी कि 12 वस्तुओं का, भाई एक दर्जन में कितनी वस्तुएं होती हैं, 12 होती हैं। तो 12 वस्तुओं का जो मूल्य है वो क्या है, P रुपये है। तो यहाँ से अगर मैं एक वस्तु का मूल्य निकालूंगा तो वो कितना हो जाएगा, P/12। याद रहेगा। अब हुआ क्या कि अगर यहाँ से अब मुझे ये P/8 प्रति वस्तु के भाव से बेचना है, यानी कि मुझे एक वस्तु जो है वो कितने रुपए में बेचनी है, P/8 में बेचनी है। ये P/8 किसका भाव है, एक का भाव है। तो 12 का भाव जो है वो कितना रहा होगा, 12 का भाव जो है वो 4 दूनी 8 और 4 तियो 12, यानी कि 3P/2, या मैं इसको बोल सकता हूँ 1.5 रुपया। ठीक है, 1.5 रुपये जो है वो क्या रहा होगा, 12 का भाव रहा होगा। ये प्रति की बात करता हूँ मैं यहाँ पे, तो प्रति वस्तु जो भाव है एक्चुअल में, तो एक का कितना रहा होगा, यहाँ पर 1.5 रुपये रहा होगा। यहाँ पर अगर मैं एक की बात करता हूँ तो एक वस्तु का जो मूल्य है वो कितना रहा होगा, P रुपये रहा होगा। सिंपल सा मैंने इस सवाल को इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया है कि किसी वस्तु का जो मूल्य है, किसी वस्तु का मूल्य जो है वो क्या है, P रुपये है, और उसको मैंने क्या किया, रुपए में बेचा। यहाँ से मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि 1 रुपये वाली वस्तु को मैंने क्या किया, 1.5 रुपये में बेचा, तो मुझे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, कितने रुपए का लाभ हुआ, मुझे 0.5 रुपये का लाभ हुआ कि नहीं हुआ। 1 रुपये वाली वस्तु को जब मैं 1.5 रुपये में बेचूंगा तो किस पर हुआ ये लाभ, इस एक पर हुआ। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ से इस पॉइंट को हटाने के लिए मैंने क्या कर दिया, 10 से नीचे डिवाइड कर दिया। इससे मैंने ये काटा तो मुझे मिला 50%। आ गया समझ। तो उसका जो लाभ प्रतिशत है वो एक्चुअल में कितना होगा, 50% का होगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। एक व्यक्ति कोई पुस्तक 891 रुपये में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया, उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है। ओके, 1/10 का मतलब, जैसे मैं आपको ये बोलना चाहूँ कि कोई वस्तु 100 रुपये की है, अगर मैं इसका 1/10 लाभ कमाना चाहूँ तो मुझे 10 रुपये मिलेंगे एक्स्ट्रा। कहने का मतलब 100 रुपये वाली वस्तु जो है वो अब मेरी 110 रुपये में बिकेगी, राइट है। तो उसी तरीके से मैंने माना कि जो मेरी वस्तु है उसका जो क्रय मूल्य है वो क्या है, X रुपये है। क्रय मूल्य क्या है, X रुपये है। और इस X रुपये वाली वस्तु पर मैंने क्या किया, 1/10 क्या किया, लाभ कमाया। ठीक है, इस पर मैंने 1/10 का क्या किया, लाभ कमाया। तो ये वस्तु मेरी कितने में बिकी, 891 रुपये में बिकी।
यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो वो मेरे पास आएगी 810 रुपये। तो जो वस्तु जो है वो मैंने कितने रुपए में खरीदी थी, 810 रुपये में खरीदी। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल में गिवन है हमें कि एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपये में खरीदे। यानी कि उसने क्या किया था, घोड़ा खरीदा था प्लस उसने एक गाड़ी खरीदी, घोड़ा और एक गाड़ी, दोनों को मिलाकर के उसने कितने में खरीदा, 20,000 रुपये में खरीदा। फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि उसने घोड़े को 20% के लाभ पर तथा गाड़ी को 10% की हानि पर बेच दिया और इस प्रकार कुल मिलाकर के उसको 2% का लाभ हुआ। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमने हमारी जेब से 20,000 रुपये खर्च किए थे और अब हमें क्या करना है, 2% का लाभ चाहिए। ठीक है, तो ये 2% का लाभ लेंगे तो हमें असल में उस वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा, 20,400 रुपये में बेचना पड़ेगा। तब जाकर के हमें क्या होगा, 2% का लाभ होगा। अब देखिए, मैंने माना कि मैंने घोड़े को x रुपये में खरीदा। x रुपये में खरीदने के बाद में मैंने उस पर 20% के लाभ से बेचना चाहा, बेच दिया। फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ, अगर मैंने x रुपये में घोड़ा खरीदा तो फिर मैंने गाड़ी कितने में खरीदी होगी, 20,000 माइनस x रुपये में खरीदी होगी और इसको मैंने क्या कर दिया, 10% की हानि पर बेच दिया। और जैसे ही मैंने इसको बेचा तो ये मेरे पास इतने रुपए में बिकी। ठीक है, यहाँ पे ये 2% की वैल्यू, जो 2% का जो लाभ हुआ है उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पहले ही निकाल ली। तो वो जो इन दोनों का जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमें 20,400 रुपये मिलेगा। अब देखो, यहाँ से जब मैं x की वैल्यू निकालता हूँ तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। हालांकि 90/100 इस 20,000 के साथ में मल्टीप्लाई होगा, लेकिन एक बार इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए 90x जो है ये माइनस का है और ये 120x प्लस का है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 30x/100 बराबर, ये था हमारे पास 20,400 ऑलरेडी। ठीक है, ये प्लस वाला चिन्ह इस साइड जाएगा तो माइनस का, हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, 20,000 इंटू 90/100। यहाँ से ये दो बिंदु कटेगी, 9 दूनी 18, तो ये मेरे पास बचेगा 18,000 रुपये। इसको मैं जब घटाऊंगा तो मेरे पास आएगा 24,000 रुपये। कहने का मतलब ये है कि मेरे पास 30x/100 की वैल्यू कितनी आई, 2400 रुपये। यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा मैं, तो x की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 100 जो है, ये वाला 100 ये ऊपर चला जाएगा और ये 30 नीचे आ जाएगा। यहाँ से मैंने इस बिंदु को कट किया, ये कटेगा इससे कितने टाइम्स, 8 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ से मुझे कितना मिला, 8,000 रुपये। और ये 8,000 रुपये किसका मूल्य है, इस अक्स का मूल्य है। और अक्स को हमने क्या माना था, घोड़ा माना था, यानी कि, और इसने पूछा भी किसका है, घोड़े का क्रय मूल्य। तो हमने घोड़े का क्रय मूल्य क्या माना था, x रुपये माना था, जिससे हमें पता चलता है कि घोड़ा जो है वो हमने 20,000 में से 8,000 रुपये में घोड़ा खरीदा। तो हमने गाड़ी कितने में खरीदी थी, गाड़ी हमने 12,000 रुपये में खरीदी थी। ठीक है, एक तरीका तो ये इसका। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि 20,000 रुपये 20% के लाभ पर हमने घोड़ा बेचा। तो यहाँ पर घोड़ा, यहाँ पर गाड़ी। ठीक है, घोड़े को 20% के लाभ पर बेचा यानी कि 120 में बेचा, गाड़ी को 10% की हानि पर यानी कि हमने उसको 90 में बेचा। ओवरऑल हमें क्या हुआ, 2% का लाभ हुआ। इसको इसमें से घटाते हैं तो हमारे पास आएगा 18, इसको इसमें से घटाते हैं तो हमारे पास आएगा 12। 6 दूनी 12 और 6 तियो 18। इन दोनों को मिलाकर के मैंने कितने में ख़रीदा था, 20,000 में ख़रीदा था। यानी कि 5 की वैल्यू क्या है मेरे पास, 5 की वैल्यू है मेरे पास 20,000। तो मेरे पास 1 की वैल्यू कितनी होगी, 4,000। ठीक है, 1 की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी, 4,000 रुपये। ओके, तो इसी प्रकार यहाँ पे जो 2 हमारे पास आया है ये वाला, इस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8,000 रुपये। 1 की वैल्यू 4,000 तो 2 की वैल्यू 8,000 रुपये। और ये था घोड़े के नीचे था, तो घोड़े का मूल्य कितना हो जाएगा, 8,000 रुपये। ओके, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल में कहा है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% की हानि पर 6,750 रुपये में बेची।
वह इसे 15% के लाभ पर बेचता तो उसका विक्रय मूल्य कितना होता। जिसको निकालना होता है रामबाण विधि से उसे ऊपर लिखा जाता है, ठीक है। और 25% की हानि का मतलब ये मल्टीप्लाई दिस फंक्शन, 25 से कटेगा, 25 × 75, 25 दूनी 50 और 25 अंत्यो 175 और ये 0 यहाँ पर, यहाँ से ये कट जाएगा 9 टाइम्स 90, 115 को 90 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 0, 9 × 5 = 45, 9 × 9 और 4 13, 9 × 9 और 1 10। यानी कि उस वस्तु को जब मैं 10,350 रुपये में बेचूंगा तो मुझे 15% का लाभ होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि एक वस्तु को 1,754 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितनी उसे 1,492 रुपये में बेचकर हानि होती है, तो वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि इन दोनों का क्या करना है, आपको योग करना है, ठीक है। योग करने के बाद क्या करना है, 2 से भाग करना है, 4 2 6, 9 और 1 10 और 4 14, 7 और 3 10 और 1 11 और 1 12, 2 और 1 3, ठीक है। इसको करना है 2 से डिवाइड। जैसे आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 1623 रुपये, ठीक है। तो वस्तु का जो लागत मूल्य था वो कितना था, 1623 रुपये। अब मैंने इसको डायरेक्ट जोड़ा क्यों, हालांकि जब मैंने टाइप इसकी करवाई थी तो वहाँ पे मैंने बताया भी था, लेकिन मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। लाभ कब होता है प्यारे बच्चों, पहली चीज़ तो ये, लाभ जब होता है जब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाया जाता है। हानि कब होती है रे, हानि जब होती है जब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाया जाता है। हमने माना कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो हमें x रुपये, यानी लागत मूल्य का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस। तो हमने माना क्रय मूल्य जो है कॉस्ट प्राइस जो क्या है x रुपये है। तो मैं लाभ पर जब वस्तु को बेचूंगा, लाभ पर जब वस्तु को बेचूंगा तो मुझे विक्रय मूल्य में से क्या करना पड़ेगा, क्रय मूल्य को घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहली शर्त में क्या है, लाभ हो रहा है ना, तो पहली शर्त में लाभ हो रहा है तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाना पड़ेगा। जैसे मैंने इसको घटाया तो मेरे पास कंडीशन आई हानि की। हानि कब होती है, जब क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमारा x रुपये था और इसको 1492 रुपये में बेचा। ये देखो ये इस साइड जाएगा ये वाला x, तो ये माइनस का हो जाएगा और ये ऑलरेडी माइनस का, तो माइनस का 2x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ये माइनस वाला इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो 2x की वैल्यू प्लस की 2x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 3246 रुपये। कितने की आई है ये वैल्यू, 2x की वैल्यू आई है, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 3246/2, ये आ जाएगी x की वैल्यू। और ये 3246 किस चीज़ के लिए हो जाएगी, 1623 रुपये। 1623 रुपये का हो जाएगा इस वस्तु का लागत मूल्य या इस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। इस सीरीज में प्यारे बच्चों अपन 10 सवाल ही करने वाले हैं। जैसे ही हमारे 10 सवाल कंप्लीट हो जाएंगे हम नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे, ठीक है। छोटी सी क्लास में आपको 10 क्वेश्चन शायद रेयर केस में मिलेंगे, आप यूट्यूब पर कहीं भी देख सकते हैं। 10 से 15 मिनट की क्लास में आपको 10 से 12 क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलेंगे। देखना, एक वस्तु को 996 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 894 रुपये में बेचने से हुई हानि दोनों समान है, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखिए यहाँ पर इसने बोला कि दोनों समान है, इसका मतलब क्या है कि जितना लाभ हुआ है उतनी ही हानि हुई है। तो सेम पीछे वाला सवाल हो गया, 996 में क्या करेंगे हम 894 में जोड़ देंगे, 6 4 10, 9 9 18 1 19 और 9 9 18 और बटा 2, 945 रुपये। क्रय मूल्य क्या हो जाएगा वस्तु का, 945 रुपये। 7 के सवाल में थोड़ी सी एरर है, टेक्निकल टाइपिंग एरर है, इसलिए मैं इसको यहीं पे एक बार छोड़ता हूँ। नेक्स्ट सीरीज में अपन उस वाले सवाल को देखेंगे। 8 का सवाल देखते हैं। 8 के सवाल में कहा है कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात आपको 20:21 दिया है, उस वस्तु का लाभ प्रतिशत बताइए। मैंने ये माना, मैंने अनुपात पर मैं गया ही नहीं, मैंने ये माना कि वस्तु की जो कॉस्ट प्राइस है वो 20 रुपये रही होगी या फिर 20 का कोई गुणज रही होगी, अनुपात में दे रखा तो, और सेलिंग प्राइस जो वो 21 रुपये रही होगी या फिर 21 का कोई गुणज रही होगी अनुपात के रूप में। अब आप एक चीज़ बताओ, आप कोई वस्तु को 20 रुपये में खरीदते हो, 21 रुपये में बेचते हो, तो आपको कितना रुपये का लाभ हुआ, 1 रुपये का लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत हमेशा किस पर निकलता है, क्रय मूल्य पर।
और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आपको सीधा सीधा 5% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपये का लाभ होता है। 20 रुपये का लाभ होता है, ध्यान रखना सवाल में। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? देखिए सेलिंग प्राइस कितनी है, 100 रुपये। कब था ये सेलिंग प्राइस 100 रुपये? जब इस पर 20 रुपये का लाभ हुआ। तो इसका मतलब इसका क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस जो क्या रही होगी, 80 रुपये रही होगी। 80 रुपये वाली वस्तु को 20 रुपये के लाभ पर मैंने क्या किया, 100 रुपये में बेचा। मुझे लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत के लिए कैसे निकालते हैं, जितना लाभ हुआ है, कितना का लाभ हुआ है, 20 रुपये का लाभ हुआ है। किस पर हुआ है, 80 पर हुआ है। ठीक है, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये इससे कटेगा 4 टाइम्स। ठीक है, और ये 4 काटेगा इसका 25 टाइम्स, 25 चौक 100। तो मुझे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, 25% का लाभ हुआ है। ठीक है, 9 का सवाल देखिए, 10 का 9 का नहीं, 10 का 9 का आपने कर लिया। एक सोफे को 19,800 रुपये में बेचने से 10% का लाभ होता है। क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य माना 100 रुपये है। क्रय मूल्य क्या है, 100 रुपये है। 100 रुपये वाली वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा तो वो वस्तु बिकी 19,800 रुपये की। यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगी, 19,800 मल्टीप्लाई 100 बटे 110। ठीक है, इससे मैंने ये काटा, ये कटेगा 1 टाइम्स और 18। ठीक है, तो यहाँ से तो मेरे पास बना 180 और 100 से मल्टीप्लाई ये वाला जो 100 था। तो वो वस्तु जो है वो कितने की बिकी होगी, सॉरी कितने में खरीदी होगी, मैंने 18,000 रुपये में खरीदी होगी और 10% के लाभ पर मैंने उसको 19,800 रुपये में बेच दिया। 11 का सवाल देखिए, जो हमने 7 का सवाल छोड़ा था ना, उसकी जगह मैं आपको 11 का सवाल करवा रहा हूँ, अदरवाइज ये नेक्स्ट पार्ट में होता। तो देखिए क्या है 11 का सवाल। एक वस्तु को रुपये 850 में बेचने पर एक दुकानदार को 25% की हानि होती है। वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि 25% का लाभ हो। ठीक है, किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। तो जिसे निकालना उसे क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं 25% का लाभ पर बेचेंगे तो हमें क्या होगा, ये वस्तु इतने में बिकेगी। 25 3 75, 25 पंजे 125, 15 3 45 और 15 5 75, 750 रुपये। ठीक है, तो 25% का लाभ कमाने के लिए हमें उस वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा, 750 रुपये में बेचना पड़ेगा। बेसिक क्या है, बेसिक देखिए 25% की हानि हुई। ठीक है, 100 रुपये वाली वस्तु थी, उसको मैंने 25% की हानि पर 450 रुपये में बेचा। तो क्रय मूल्य क्या आएगा, यहाँ से 450 × 100 बटा 75, 15 5 75, 15 3 45, ये से कटेगा 6 टाइम यानी 600 रुपये। वस्तु का क्रय मूल्य क्या आया, 600 रुपये आ गया, 600 रुपये। तो 600 रुपये वाली वस्तु को 25% के लाभ पर अगर बेचा जाए तो वस्तु इस तरीके से बिकेगी, 6 पंजे 30, 3 6 दूनी 12 और 3 15, 6 कम 6 और 1 7, 750 रुपये आ गया वापस वही। इस तरीके से भी आप इस सवाल को कर सकते हैं। आज के पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा मिश्रित क्वेश्चन का होगा उसमें अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।